अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे आप सब? अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल से साकिना का मुंबई 72 से मैं सनोबर जुबैर खान आपके सामने पेश खिदमत हूँ। जमात सुअम से मज़मून उर्दू से आज हम पढ़ने वाले हैं मैं अच्छा बनूँगा। आज हमारी नज़म है उर्दू मज़मून से मैं अच्छा बनूँगा। इसके शायर हैं तिलोक चंद महरूम। इनकी देखो तस्वीर है ये। मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाऊंगी। आपको उस वीडियो को गौर से सुनना है और देखना है। उसके बाद मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। ये वीडियो है, आप उसको गौर से सुनिए और देखिए। आप लोगों ने वीडियो देखे? हेलो सर, बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए ना थोड़ी देर के लिए। बच्चे लोग, आप लोगों ने वीडियो देखे? यस मिस। तो लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम क्या था बताइए मुझे। इस वीडियो की ना आवाज नहीं आई पहले, इसलिए आपको डबल प्ले करो या फिर आप सवाल बता के आगे बढ़ जाओ, ठीक है? मिस वीडियो में ना आवाज नहीं आई थी। अब आगे बढ़ कंटिन्यू करो, चलेगी या फिर दोबारा बता दो। जी, आप लोगों ने वीडियो देखी? बच्चे लोग, क्या लड़की का नाम क्या था बताइए। लड़की का नाम क्या था? बॉबी। बॉबी। और उसकी माँ उससे क्यों परेशान थी? क्योंकि वो लड़ता था, हरकत करता है। वेरी गुड, क्योंकि वो सबको बहुत ज्यादा परेशान करता था। पड़ोसी लोग क्यों आए थे उसके घर पे? क्योंकि वो लोग ने उसकी खिड़की तोड़ दी थी, हाँ। उसके बेटे को मारा था। जी वेरी गुड, क्योंकि बॉबी ने किसी के घर की और खिड़कियां उसके डॉगी को मारा था। किसी के डॉग को मारा था, किसी के घर पे पत्थर फेंका था। इसीलिए सब उससे परेशान थे, क्योंकि वो एक शरारती बच्चा था। तो आज हम जो नज़म पढ़ने वाले हैं मैं अच्छा बनूंगा, हम देखेंगे कि एक अच्छे बच्चे में कौन कौन सी खूबियां होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं नज़म को पढ़ूंगी, आप लोग को गौर से सुनना है। ठीक है। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा, नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा, बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं, सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा, करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे, अदब अपने उस्ताद का मैं करूंगा, तवज्जो से उस हर बात उनकी सुनूंगा, भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत, मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूंगा। अब मैं इस नज़म को तरन्नुम से पढ़ूंगी, आप लोग और से सुनना, बाद में आप लोग को भी नज़म तरन्नुम से पढ़ना है। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा,
नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा, बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं, सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा, करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे, अदब अपने उस्ताद का मैं करूंगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा, भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत, मैं सच्चा बनूंगा, अच्छा बनूंगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूंगा। आप लोगों ने सुने? आवाज मत करना। सबसे पहला शेर है, खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। आपको पढ़ाई, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको खुशी से पढ़ना है। आप कभी भी जोर जबरदस्ती या जब दिलचस्पी ना हो तब ना पढ़ाई करें। देखिए इस लड़की को कितनी खुशी से पढ़ती है, और उसके बाद देखो लिखने का भी काम कर रही है, कितनी अच्छी स्माइल इसके चेहरे पर है। तो आप जब खुशी से पढ़ेंगे, खुशी से लिखेंगे ना, खुश होकर दिलचस्पी के साथ, तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में, और जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो आपको समझ में आएगा और आपको हमेशा याद रहेगा। खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। अब उसके अलावा पढ़ाई लिखाई के अलावा भी जो भी काम करते हैं उसे अच्छे से और खुशी खुशी करे, चाहे अम्मी की मदद करनी हो, या बाजार से कुछ लाना हो, दादी कोई सामान उठाने के लिए कह रहे हो, कोई भी काम हो, लेकिन आप अगर खुशी से करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और जो जो भी आपके टीचर से घर वाले हैं जो कह रहे काम करने, उनको भी खुशी होगी। एक का मतलब होता है, इसके मायने होते हैं एक, यानी कोई भी काम हो, हर एक काम आप खुशी से करें। खुशी इसकी जिद है गम। हमें नज़म में आए हुए अल्फाज जिदें और वाहिद जमा भी देखेंगे। तो जिदें आपको पता है ना, ऐसे मायने वाले अल्फाज जो एक दूसरे से उलट मायने में हो। तो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे से उलट मायने में हो उन्हें जिदें कहते हैं। तो खुशी यानी खुश रहना और गम यानी उदास रहना, तो ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के उलट मायने वाले हैं। ठीक है? यस मिस। जी। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, और आपको हर रोज नहाना है, साफ सुथरे लिबास पहनना है, और सफाई का ख्याल रखना है, अपने जिस्म के हर हिस्से की सफाई का ख्याल रखना है, और रोजाना नहाना है। अपने लिबास को भी साफ रखना है, डेली नया लिबास पहनिए। अपने जो एक दिन पहले लिबास पहने उसे तब्दील करके नया लिबास पहनिए, उसे साफ रखिए। उजला मतलब साफ, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन। आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो लोग गंदे लिबास पहनकर चलते फिरते हो या घूमते हो खेलते हो, उनके साथ खेलना पसंद करेंगे आप लोग? नहीं पसंद? नो मिस। जी, आप उनके साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इस आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ठीक से, इधर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट से। जी।
इस नज़म का पहला शेर है, खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। अब जब भी पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप खुशी खुशी कीजिए। आपको कभी भी जब आपकी दिलचस्पी ना हो तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जब भी आपका दिल लगे हाँ मुझे पढ़ना है, और रोज़ाना पढ़िए। आप अपना मामूल बना लीजिए कि 1 घंटा आपको पढ़ाई करना है, और पूरी तवज्जो के साथ। देखिए इस तस्वीर में लड़की को कितनी अच्छी से स्माइल देते हुए खुशी खुशी लिख रही है, पढ़िए। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह खुशी से पढ़ना है, खुशी से लिखना है। एक का मायने है एक। हम इस सबक में आए हुए अल्फाज और मायने भी देखेंगे, और उसी के साथ साथ अल्फाज और ज़िद्दे और वाहिद जमा। खुशी की ज़िद है गम। ज़िद्दे आप लोग को पता होगा कि ऐसे अल्फाज जिनके मायने क्या हो, उलट हो। तो खुशी मतलब खुश होना, उलट पलट हो। उलट मायने क्या है, गम, यानी उदास रहना। अगला शेर है, नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा। आपको रोज नहाना है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ मिस, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। सर आपकी उधर नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, आपको रोजाना नहाना है और अपने जिस्म के हर हिस्से को साफ रखना है। अपना लिबास हर वक्त उजला रखूंगा, अपना लिबास भी आपको एकदम साफ सुथरा रखना है। उजला का मायने है साफ। तो अपना लिबास भी आप अपना कपड़ा जहाँ पहनते हैं रोजाना चेंज कीजिए, उसे साफ रखिए। साफ की जिद है गंदा। आपका साफ और गंदा यानी जो बहुत ज्यादा गंदा हो। अगला शेर है, बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। आप रोजाना देखिए बच्चा खुशी खुशी अपने स्कूल के लिए तैयार हो गया है, और कहाँ जा रहा है, अपने स्कूल मदरसा नहीं स्कूल। देखिए बस में बैठ के वो स्कूल चला गया है। और फिर स्कूल में आपको अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ, तवज्जो के साथ जो सर तदरीस कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो अब सर की बातों में सुनना है, गौर से सुनना है और समझना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग उस वक्त ध्यान नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से सुनेंगे नहीं, मस्ती करेंगे, तो क्या होगा, घर आकर जब आप वो चीज़ पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे, नज़म पढ़ेंगे, कोई भी मजमून पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ, सर ने आज क्या पढ़ाए थे, क्योंकि आपने गौर से सुने ही नहीं थे। अगर आप अच्छे से खुशी के साथ, दिलचस्पी के साथ अगर स्कूल में पढ़े होते तो आपको सबक लिखने में कोई भी मुश्किलात नहीं होती। फिर जब आपका स्कूल खत्म हो जाए तो आप घर वापस आ जाइए। देखिए बस में बैठ के बच्चा घर वापस आ गया है। अगला शेर है, सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। और आपको सलीका मतलब होता है तरीके से, आपको अपनी किताबें तरीके से रखना है। देखिए चाहे कितनी सारी भी किताबें आपके पास हो, लेकिन अगर आप उसे सलीके से रखेंगे तो आपका जो कबर्ड है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और अपनी किताब को तरतीबवार एक सीरीज से रखना चाहिए ताकि आपकी किताबें भी खूबसूरत लगे, और उसे तरतीबवार रखने से वो आपकी किताबें महफूज रहेंगी। किताब वाहिद है और किताबें जमा है। किताब की वाहिद और किताबें जमा, आपको याद रखना है। सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा, जिस तरह मैंने अभी आप लोग को पहले बताई कि जब आप घर आके होमवर्क करते हैं, अगर आप वहाँ से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रही है, तो आप घर आके जब अपना घर काम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप जब हर दिन अपना घर काम करेंगे तो आपके घर काम डेली होमवर्क हो जाएगा। कभी भी आज का घर काम कल पे ना डालें, कभी भी, क्योंकि कल हमेशा आज में तब्दील हो जाता है और कल का भी आता नहीं है। तो आप हर रोज घर काम करेंगे तो आपका होमवर्क डेली होगा, आप अगले दिन सुबह टीचर की डांट भी नहीं सुनेंगे। तो आपका ही फायदा है अगर आप डेली घर काम करेंगे तो। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। सदा का मायने है हमेशा। तो आपको ऐसा काम करना है
जिससे आपके माँ बाप हमेशा खुश रहें। देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके अम्मी अब्बू को कितनी खुशी होती है। यहाँ दादाजी देखो आके उस बच्चे को हाथ उसका थपथपा रहे हैं क्योंकि उसे बहुत, दादाजी को बहुत खुशी है कि उनका बेटा पढ़ाई में सबसे आगे है। तो आपको भी खुशी होगी ना जब आपकी अम्मी आपकी तारीफ करेंगे, आपके अब्बू आपकी तारीफ करेंगे, घर वाले तारीफ करेंगे। जी, तो हमेशा अपने माँ बाप की कहना सुने, जो भी वो काम करने को कहते वो करे। जब वो कहते पढ़ाई करें तो पढ़ाई कीजिए, जब खेलने को कहते तो खेलिए। तो आपको ऐसा काम करना है जिससे आपके माँ बाप हमेशा आपसे खुश रहें। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। अपने उस्ताद का अदब कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं स्कूल में। और जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जो भी वो सिखा रहे हैं, उनको गौर से सुनिए और सीखिए। तवज्जो का मायने है ध्यान से। जब भी आप पढ़ाई करते हैं स्कूल में, जब आप कुछ ना समझ में आए, जब टीचर पढ़ाती है तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है कि वो टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रही, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही, क्या मुझे सिखा रही है। तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जब घर में जाके आप घर काम करेंगे तो भी आपको आसानी हो जाएगी। आपको वो चीज़ जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जहन में वो नशीन हो जाएगा। जहन नशीन होने के बाद आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आज सीख लेंगे, कल भूल जाएंगे। उस्ताद की जिद है शागिर्द। उस्ताद शागिर्द यानी बच्चे, उस्ताद टीचर और उसकी जिद है शागिर्द, दोनों उलट मानी वाले अल्फाज हैं। भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत, बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत। आपको हमेशा लोगों के साथ अच्छे काम करना है, उनसे मोहब्बत करना है। देखिए दोनों भाई लोग कितने प्यार से मिल रहे हैं। आप लोग को एक दूसरे के साथ अपने ग्रुप में, जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत का सलूक रखना चाहिए, शफकत का सलूक रखना चाहिए, उनसे मिल बांट के अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। और उन्हें जब भी आपकी ज़रूरत हो तो आप उनकी मदद कीजिए। बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत। देखिए बच्चे कैसे उसको धक्का देते, तो आपको ऐसे बुरे काम नहीं करना है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। जब भी आप जो किसी के मजाक, कोई मजाक उड़ाता है किसी का, कोई धक्का दे देता है, कोई किसी की चीज़ें छीन लेता है स्कूल में, अक्सर घर में भी ऐसा होता है, तो आपको ये सारे बुरे काम नहीं करना है, तभी आप एक अच्छे बच्चे बनेंगे। देखिए यहाँ पे ये बच्चा कैसे उसका खिलौना छीन रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिसका जो खिलौना है उसे खेलने दीजिए। और आपको किसी को भी धक्का नहीं देना है, किसी को भी शरारत नहीं करना, किसी के साथ, किसी से भी आपको के साथ बुराई वाला सलूक नहीं करना, बुरा सलूक नहीं करना। आपको हमेशा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना है। भलाई की जिद है बुराई, मोहब्बत की जिद है नफरत। आपको ये जिदें याद होनी चाहिए कि किस अल्फाज की जिद कौन सी है। तो भलाई की जिद क्या है बच्चों? बुराई। मोहब्बत की जिद क्या है? नफरत। तो आप लोग क्या करेंगे अपने दोस्तों के साथ? मोहब्बत करेंगे या नफरत करेंगे? मोहब्बत करना है सभी से, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाई के साथ, सभी के साथ आपको मोहब्बत का सलूक करना है। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूंगा। आपको सच बोलना है हमेशा, और हमेशा एक अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है, लोगों से मोहब्बत करता है। ये जो सारी खूबियां हमने अभी पढ़ी हैं, ये सारी खूबियां एक अच्छे बच्चे में होती हैं। तो किस किस को अच्छा बच्चा बनना है बताओ मुझे? सभी को बनना होगा। हाँ गुड। तो आप देखिए यहाँ पे सारे बच्चे मिल बांट के खेल रहे हैं ना, सब लोग अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ रहना है। सोहबत के मायने साथ, तो आपके दोस्तों के साथ आपको एकदम अच्छे से रहना है और हर अच्छा सलूक करना है और हमेशा सच बोलना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि झूठ कभी भी छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। तो आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही अपनी अम्मी अब्बू से, वालिदैन से, ना ही टीचर से। सच की जिद क्या है? झूठ। सच की जिद बताइए? झूठ। समझ में आया आपको ये नज़म? जी आप लोग सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे?
सच। सच बोलेंगे। वेरी गुड। हमेशा सच बोलिए, और सच बोलने वाले को हमेशा अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं, हमारे नबी भी पसंद करते हैं, और टीचर्स भी, घर वाले भी, सभी लोग उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जो अच्छी दोस्ती रखते हैं, अच्छे सलूक के साथ बात करते हैं, लोगों का अदब करते हैं और इज्जत करते हैं। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि आपको अपना डेली रूटीन क्या रखना है, यानी रोजमर्रा का मामूल आपका क्या रहेगा, और कुछ गुड हैबिट्स है, यानी सुबह से रात तक आप लोग कौन से ऐसे काम करना जिससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे और आपका सारा काम हो जाए और सिस्टमेटिकली हो जाए। पढ़ना। और अगर आप इस जो मैंने गुड हैबिट्स बता रही हूँ अभी, वो और जो आपका डेली रूटीन है उसको उस पर अमल करेंगे तो आप लोग एक अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन जो मैं मामूल बता रही हूँ उस मामूल के मुताबिक होना चाहिए। तो आप लोग देखिए कि आपका मामूल इस मुताबिक है कि नहीं है, और अगर आप लोग कोई ऐसा काम जिस पर आप अमल नहीं कर रहे, जो मैंने अभी आपको बताऊंगी, तो आपको उस बात पे अमल करना है और वो सारी खूबियां अपने अंदर लाना और एक अच्छा बच्चा बनना है। क्योंकि आपको बॉबी की तरह बनना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी बॉबी की तरह नहीं बनना है ना। लोग उनके घर पे कैसे आके शिकायतें करते हैं, तो आप भी चाहते हो आपके घर पे पड़ोसी लोग आए और शिकायतें करें आपकी अम्मी के साथ? आपकी नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। नंबर 1 जो गुड हैबिट्स है और रोज डेली रूटीन है वो है सुबह आपको जल्दी उठना है। टीचर हम उठे। वेरी गुड। देखिए सब लोग उठ के कैसे लेक्चर में शामिल हैं, तो आपको डेली सुबह उठना है। देखिए बच्चा अपनी डेली रूटीन बता रहा है आपको, सुने। ये लड़का सुबह 6 बजे उठता है, सुबह जल्दी, तो आपको भी सुबह जल्दी उठना है क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है ना सुबह सुबह, तो आपको सुबह 6 बजे उठते। वेरी गुड। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो देखो सुबह सुबह उठने से आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, आपकी नींद भी पूरी हो जाती है। टीचर हम उसके बाद सुबह जल्दी उठने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दांतों को अच्छे से साफ करेंगे। आपको दांत साफ करना है। देखिए अच्छा क्या बोल रहा है, आई ब्रश माई टीथ। सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, अपने दांतों को साफ करना है। इसके बाद दांत साफ करने के बाद आपको क्या करना है, रोज नहाना है। देन आई टेक अ शावर। बच्चा कह रहा है कि अभी मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ, दांत साफ करने के बाद नहा रहा हूँ। तो रोज आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको अपने बाल बनाना है। I get dressed. I comb my hair. I comb my hair. आई कॉम माई हेयर। आपको नहाने के बाद अपने कपड़े तब्दील करना है, नए कपड़े पहनना है। अभी हमने सीखे ना नज़म में कि आपको रोजाना साफ सुथरे लिबास पहनना है, तो आपको लिबास चेंज करने के बाद अपने बालों को बनाना है अच्छे से, ताकि बालों की भी सफाई होनी चाहिए, बालों को भी हमें सलीके से रखना चाहिए। अभी बाल बनाने के बाद आपको नाश्ता करना है सुबह सुबह। आई हैव ब्रेकफास्ट। बच्चा क्या कह रहा है, अभी उसके बाद मैंने क्या किया, नाश्ता किया। आई हैव ब्रेकफास्ट। गुड। और अभी नाश्ता कर लिए तो अभी आप स्कूल के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, आप अपने स्कूल जाएंगे। I go to school. आपको हर रोज स्कूल जाना है, कभी भी नागा नहीं करना, छुट्टी नहीं करना। I go to school. आई गो टू स्कूल। उसके बाद आपको स्कूल जाना है। और फिर स्कूल से दोपहर का खाना खाना है आपको स्कूल में, या फिर आप घर में खाएं अगर आप घर आ जाते हैं तो। दोपहर के खाने को, जैसे सुबह के खाने को हम नाश्ता कहते हैं, उसी तरह दोपहर के खाने को हम ज़ोहराना कहते हैं। उसके बाद अगर आप घर आ जाते हैं तो घर आने के बाद आपको अपना होमवर्क करना है। I do my homework. आई डू माई होमवर्क। I do my homework. आपको अपना घर काम करना है और रोजाना करना है।
अगर आप घर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले दिन टीचर आपको चिल्लाएगी ना, आपकी टीचर आपसे नाराज हो जाएगी कि आप घर काम नहीं करते। तो आपको क्या करना है, अपना घर काम करना है और वो भी रोजाना करना है। इसी तरह आपकी बुक्स भी कंप्लीट रहेंगी और आप पढ़ाई में भी सबसे आगे रहेंगे। और घर काम करने के बाद फिर आपको खेलने जाना है। देखिए हर चीज़ वक्त पे करना है, तो अगर आप वक्त पे करेंगे और टाइम टेबल से करेंगे तो आपका सारा काम वक्त पर भी होगा और अच्छे से होगा। आप पढ़ाई भी कर लेंगे, आपका घर काम भी हो जाएगा, आप खेलने भी चले जाएंगे। देखिए अभी बच्चा घर काम, आई गो टू द पार्क, बच्चा घर काम करने के बाद ही खेलने गया है। तो आप लोग अपना घर काम करने के बाद खेलने जाते हैं या पहले ही खेलने चले जाते हैं, बताइए बताइए मुझे, कौन बताएगा? वेरी गुड, आपको अपना घर काम करने के बाद ही खेलने जाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप घर खेल कर वापस आ जाए घर में तो थोड़ी देर टीवी देख लीजिए, और टीवी पे अच्छे अच्छे कार्टून्स और डिस्कवरी चैनल, जितने भी एजुकेशनल चैनल से वो देखिए या फिर कार्टून्स देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, खाना खाना है, रात का खाना। और टीवी देखने के बाद बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अम्मी अब्बू के साथ खाना खा रहे हैं। और रात के खाने को इशाइया भी कहते हैं उर्दू में। और उसके बाद फाइनली फिर वो जल्दी से, देखो 9 बजे ही सो गया, क्योंकि वो सुबह कितने बजे उठा था, 6 बजे उठा था। तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो रात को जल्दी सोते हैं। तो इस तरह आप बहुत अच्छी सेहत रहती है आपकी, अगर आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, आपकी नींद पूरी बहुत अच्छी तरह पूरी हो जाएगी। तो रात को आपको जल्दी सोना है। तो कौन कौन रात में जल्दी सोता है? मैं वेरी गुड। बाकी बच्चे सभी लोग जल्दी सोते हैं ना रात को? जो लोग जल्दी सोते हैं ना रात में उनकी नींद पूरी होती है, वरना अगर जो लोग रात में देर से सोते हैं ना उनकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। फिर वो सुबह नींद में रह के स्कूल जाते हैं, फिर नींद में रह के घर आते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं आधा दिन, फिर खेलते हैं, फिर वो सही से खाना नहीं खाते, फिर सही से वो पढ़ाई नहीं करते, तो उनका जो मामूल है वो पूरा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रहती है, उनका काम भी मुकम्मल नहीं रहता। तो जो लोग अगर इस सिस्टम से चलेंगे, पूरा डेली रूटीन मैंने आपको बताया कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, और उसके बाद कौन सा काम करना, खेलना कब है, होमवर्क कब करना है, अगर आप इस मामूल से अपना दिन गुजारेंगे तो आप लोग का हर काम बहुत अच्छे से होगा, आपकी सेहत अच्छी से रहेगी और आपके घर वाले भी आपसे खुश रहेंगे और आप एक अच्छे बच्चे बनेंगे, क्योंकि यही सारी खूबियां रहती हैं। तो आप सभी लोग मेरे एक अच्छे बच्चे हैं ना? टीचर सारा काम नहीं करता, बॉबी क्या करता है, सिर्फ लोगों को परेशान करता है और टीवी देखता रहता है, इसीलिए उसकी मम्मी भी उनसे नाराज है, उनके सारे दोस्त भी उनसे नाराज है, पड़ोसी भी नाराज है। तो आप चाहते हैं आपके पड़ोसी, आपके टीचर्स, आपकी अम्मी सब नाराज रहे? नहीं ना, इसीलिए आप इस पर अमल कीजिए। आप सुबह से शाम तक इस तरह अपना दिन गुजारिए, पहले सुबह जल्दी उठिए, फिर नाश्ता कीजिए और फिर स्कूल जाइए, उसके बाद आके फिर घर ये दोपहर का खाना खाइए, फिर अपना घर काम कीजिए, फिर खेलने चले जाइए शाम में। हमने अल्फाज मायने पढ़े थे। हाँ टीचर। सदा का हमेशा सोहबत साथ, एक उजला साफ, सलीका तरीका तवज्जो ध्यान। अब इसके बाद कुछ सवालात है मश्क के लिए, आप फटाफट जवाब देंगे, टाइम लिमिट खत्म होने वाली है। पहली खाली जगह पूरी करना है आपको। बड़े डैश से मदरसे जाऊंगा, बताइए शौक या ज़ौक, किस बटन पे क्लिक कर? वेरी गुड, देखिए आपको शाबाशी मिल गई, आपने सही जवाब दिया। दूसरा है मेरे काम से वो डैश खुश रहेंगे, सदा। कौन सा सदा? ये वाला कौन सा सदा, स्वाद वाला या सेकंड। वेरी गुड, सदा, वेरी गुड।
चलिए तीसरी खाली जगह है, भलाई से करता रहूंगा मैं डैश, क्या आएगा? उल्फत। मोहब्बत। वेरी गुड, मोहब्बत। चौथा, मैं अच्छों की सोहबत में डैश, हर दिन हर दम। हरदम। वेरी गुड। हरकम। ठीक है, अभी आप लोग घर काम ले लीजिए। जी टीचर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि वक्त का में ना टाइम लिमिट हो गई, टाइम खत्म हो गया। स्क्रीन आपका घर काम है, मुनासिब हरकत और सकनात के साथ नज़म ज़बानी याद कीजिए। ठीक है।